हाय, दिस इज एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट अमित गुप्ता। यहाँ पे आज वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पामिस्ट्री देखना कितना बढ़िया रहता है और क्यों देखनी चाहिए। देखिए, आप जन्मपत्री अपनी बार बार किसी पंडित जी के पास या ज्योतिषी के पास बार बार नहीं जाएंगे, लेकिन पामिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना हाथ स्वयं देख सकते हैं। तो आने वाली सीरीज़ में मैं आपको अलग अलग तरीके की लाइंस के विषय में बताऊंगा, जिससे आप स्वयं सीख कर अपने आप ही अपने हाथ का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानते हुए उसको एक बेहतर तरीके से रूपरेखा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आने वाली सीरीज को आप पूरा ध्यान से देखेंगे और कुछ सीखेंगे भी। धन्यवाद। देखिए, हमारे जो हाथ होता है ना, जो पाम होता है, उसमें कुछ रेखाएं मेजर होती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल वाले हाथ में समझते हैं, हैंड में, ये हमारी जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा को आप देखिए, हमारे बेसिकली जो पाम होता है ना, उसको टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है। यानी एक तरफ का पार्ट ये वाला हो जाता है, जहाँ हमारा शुक्र का माउंट होता है। इसके विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि जीवन रेखा अगर पूर्ण रूप से गोलाकार लिए हुए है तो ये अति उत्तम मानी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह समझने की है कि जीवन रेखा पे अगर कोई भी रेखाएं इस तरीके से आके कट मार्क करती हैं, समय समय पे लाइफ के कट मार्क करती रहती हैं, तो ये राहु रेखाएं हैं जो कि अंदरूनी मंगल से निकलती हैं और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आके परेशानियां देती हैं। वो कहाँ देती हैं, ये उम्र के सेगमेंट पे, उस जगह पे निर्भर करता है जहाँ पे लाइफ लाइन को यानी जीवन रेखा को ये रेखाएं काटती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों की रेखाएं पूर्ण रूप से ऊपर तक जाती हैं, या बहुत से लोगों की रेखाएं बीच में रुक जाती हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आके रुक गई। लेकिन अगर इसका मतलब क्या ये हो गया कि इस व्यक्ति का जीवन क्षीण है या कम है? इसको आगे कैसे एनालिसिस करते हैं? अगर इसी जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ इसी लाइन में अगर यहाँ पे एक लाइन चल रही है बराबर से, जो पूर्ण रूप से जीवन रेखा के सपोर्टिंग लाइन है, जिसको बहुत से लोग स्वास्थ्य रेखा तो नहीं, एंजल लाइन बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से माना जाता है कि ये जो मेजर लाइफ लाइन हैगी, उसके सपोर्ट में काफी हद तक आपको, कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, ये उस तरीके से रेखा उस मेन जीवन रेखा को सबलता या पूरा का पूरा सपोर्ट देती है। तो लाइफ में अगर आपके पाम में एक प्रबल जीवन रेखा है, बगैर कटमार्क के, छोटे मोटे कटमार्क से कोई प्रॉब्लम पड़ती नहीं है, वो मेजरली परेशानियां दिखाता है लाइफ के उस फेज में। अदरवाइज वो पूर्ण रूप से आपके जीवन को प्रदर्शित करती हैं। कई बार जीवन रेखा जो होता है बिल्कुल लास्ट एंड तक आके एंड होती है, जहां पे केतु का पर्वत होता है। अब जीवन रेखा का केतु के पर्वत पे आके समापन होना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये पूर्ण आयु है और केतु देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष कारक माना गया है। तो व्यक्ति की जर्नी जहां से चालू होती है वो मोक्ष के लिए ही है ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर जीवन रेखा पूर्ण रूप से जाती है। आप भी अपना अपना समय समय पर हाथ चेक करिए, पता लगता रहेगा। और ये मेन जो जीवन रेखा है ना, ये आपको पूर्ण रूप से जो बचपन से लेके आपके आखिरी तक बनेगी, वो पूर्ण रूप से रहती है। कुछ रेखाएं हमारे पाम में ऐसी होती हैं जो पूर्ण रूप से बनी रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो समय समय पे बनती या बिगड़ती रहती हैं। उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे, जो माइन्यूट लाइन होती हैं। अभी जो जीवन रेखा है उसको प्रबलता से निकल के आना बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूं जीवन रेखा के ऊपर जो आपके जानकारी दे रहा हूं आपकी समझ में आ रही है। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, पुनः बता रहा हूं, जीवन रेखा यहाँ पे अगर बनी हुई इस तरीके से आ रही है तो ये अच्छी उम्र को प्रदर्शित करती है। कट मार्क्स या कई बार आपने इस तरीके से वी शेप में या स्प्लिट हो जाती है लाइफ, जीवन रेखा जो होती है, लाइफ लाइन जो स्प्लिट हो जाती है, वो भी अपने आप में एक अलग प्रवृत्ति दिखाती है कि उससे क्या प्रेडिक्शन रहता है। लेकिन कोई भी रेखा अगर आखिरी में आके दो भागों में बंटती है तो ये कहीं एक अच्छी स्थिति दिखाती है। मोर ओवर अगर जीवन रेखा स्प्लिट होती है तो ये प्रदर्शित करती है कि आपकी मृत्यु आपके जन्म स्थान से दूर होगी। अगर लाइफ लाइन आपकी लास्ट में आके मणिबंध की तरफ दो भागों में स्प्लिट होती है तो दिस सिंपली मीन्स कि यू आर गोइंग
टू डाई, डाई बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये अटल सत्य है। जो व्यक्ति धरती पे आया है वो धरती से पलायन भी करेगा, जाएगा ही जाएगा। ये कटु सत्य है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रदर्शित करती है कि आपकी मृत्यु आपके जन्म स्थान से दूर होगी। उम्मीद करता हूं पुनः आपको समझ में आ रहा होगा। आगे फेट लाइन, भाग्य रेखा क्या होती है, शनि रेखा, भाग्य रेखा, लक लाइन, क्या ये एक ही होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसके विषय में भी बात करेंगे। मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, हार्ट रेखा, हृदय रेखा, इनमें कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके विषय में आने वाले वीडियोस में मैं आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली वीडियोस लगातार देखेंगे तो ये अश्योरेंस दे रहा हूं, आप पामिस्ट्री एक ना एक दिन छोड़िए, आप इस सीरीज के अंतर्गत ही आप पूरी समझ जाएंगे। और जब भी खाली बैठें अपना, अपने पड़ोसी का, अपने घर बार के सदस्यों का, उनका हाथ देखिए और आप आने वाले समय में एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू।